नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। बलिया नगरपालिका पार्षद की समस्या सभासद यशवंत विशेन के आरोप पर बलिया नगरपालिका पार्षद को लेकर सभासद यशवंत विशेन ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, नगरपालिका पार्षद को चेयरमैन और ईओ नहीं बल्कि मंत्री जी चला रहे। यशवंत विशेन ने आरोप पर नगरपालिका का ध्यान आकर्षित कराया समस्याओं को लेकर, जिसमें से नाली की खराब स्थिति, पानी की समस्या, सफाई व्यवस्था की कमी शामिल है। जी, मेरा नाम यशवंत बिसेन और मैं वार्ड नंबर 19 का सभासद हूँ। जी, अब वार्ड नंबर 19 का सभासद है और देखा जाए नगर पालिका में जो नालिया की स्थिति है बहुत ही बदतर है। सड़कों में पानी बह रही है, देखा जा रहा है। क्या करेंगे इसको लेकर? इसको लेकर मुझे क्या कहना है, अगर मेरे वार्ड में घूम करके देखेंगे तो पूरी जनता बताएगी, क्योंकि हमारे यहाँ नालियों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। जो कहा जाए दयनीय, वो दयनीय है। आज 40 वर्ष पहले नालियाँ बनी हुई थी, उसके बाद आज तक न नालियाँ मरम्मत हुई और न नालियाँ तोड़ करके नहीं बनी। इससे मैं कई बार जो है कि नगरपालिका अध्यक्ष, जिला अधिकारी महोदय और अधिशासी अधिकारी, मैं सभी लोगों को सूचना दिया और लिख करके दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। जी जी, जो पानी की स्थिति है, क्या स्थिति आते हैं पंपों की? पानी की स्थिति भी हमारे वार्ड में बहुत ही दयनीय है। बहुत दयनीय मतलब कि एकदम ना के बराबर है। पानी अगर कभी कभी आ भी जाता है सप्लाई वाला, तो लाल, पीला, हरा, नीला, काला सब पानी आ जाता है। और हैंड पाइप के बारे में अगर मैं बताऊं तो मेरे वार्ड के सारे हैंड पाइप बंद पड़े हुए हैं, जिसके बारे में मैं अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन सभी लोगों को मैं सूचना दिया हूं। और एक बार नहीं, मैं देते देते थक गया हूं। और इन लोगों की रवैया की वजह से मैं एकदम, अब ऐसा लग रहा है कि मैं इन लोगों से कुछ कहूँ ना। जी, तो क्या सड़क की आपके यहाँ स्थिति क्या है? सड़क की भी स्थिति उसी तरह दयनीय है, और दयनीय में बहुत ज़्यादा दयनीय है। सारी गलियों की सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है, और अब हम लोगों को चलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जनता जो है कि बार बार एक ही सवाल कर रही है कि भैया नाली देख लीजिए, नाली सड़क देख लीजिए, पानी देख लीजिए। हमको समझ में नहीं आता है कि मैं इन लोगों को जवाब क्या दूं। जनता इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं हो पाती है कि हम सभासद का इतना ही सरकार पावर दी है कि आप केवल अधिशासी अधिकारी, चेयरमैन, जिला अधिकारी और सीआरओ को आप सूचना दे सकते हैं। करवाना इन लोगों का काम है, जो कि ये लोग सुनते हैं लेकिन करते नहीं हैं। सफाई की स्थिति क्या है? कहा जा रहा है नगर पालिका में बहुत साफ सफाई बहुत बेहतर चल रहा है, रिपोर्ट शासन तक जा रही है। क्या सफाई आपके यहाँ कैसी है आपके यहाँ? सच्चाई देखिए, सुनने को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन सच्चाई ये है कि सफाई की भी स्थिति बहुत ही दयनीय है। हमारे वार्ड में सालों साल बीत जाते हैं, साल में एक बार अगर फॉगिंग हो गया तो हो गया, अन्यथा न फॉगिंग होती है और न नालियों में कीटनाशक दवाइयों की छिड़काव होती है। जी, तो जो गंदगी है, क्या गंदगी से लोग बीमार भी पड़ते हैं? क्या बीमार पड़ते हैं, आए दिन बीमार पड़ते रहते हैं, आए दिन लोग कंप्लेन भी करते हैं। और हम सभासद हैं, अब ये समझ लीजिए कि डरा आदमी जो है कि अपने वार्ड को घूमता है कि कहीं कोई कुछ कह न दे, कि नाली के बारे में, पानी के बारे में, सड़क के बारे में, सफाई के बारे में, फॉगिंग के बारे में, कीटनाशक के बारे में। मतलब बहुत ही डरे और सहमे हम लोग वार्ड को घूमते हैं। हैंडपम्प की स्थिति क्या है, कैसी आपके यहाँ? हमारे वार्ड में पूरे हैंडपम्प खराब पड़े हुए हैं, और आधे से अधिक हैंडपम्प जो है कि रीबोरिंग मांग रही है। जो रीबोरिंग मांग रही है तो रीबोरिंग हो ही नहीं रहा है। मैं आपसे एक बात बता दूं, हमारे हनुमान मंदिर पे जो है, मैं आज 4 महीने 5 महीने से रीबोरिंग के लिए कई बार अधिशासी अधिकारी और अध्यक्ष महोदय से मैंने कहा, राम के नाम पे जीत करके चुनाव तो आप आए हैं, लेकिन राम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये तो नगर पालिका आपकी बार बार सूचना दे रही है, हम नगर पालिका को मुंबई से भी बेहतर बनाने जा रहे हैं, सुंदर हो रहा है, विकास हो रहा है। आप कह रहे हैं कुछ हो ही नहीं रहा है। ये झूठी और खोखले वादे हैं, इसमें कोई दम दिलासा नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और मैं एक बात और बता दूं, हमारे नगरपालिका चेयरमैन
और अधिशासी अधिकारी डम्मी चेयरमैन हैं और डम्मी अधिशासी अधिकारी हैं। इन लोगों में ये ताकत नहीं है, इन लोगों के कलम में ये ताकत नहीं है कि ये लोग अपने मर्जी से कुछ भी कर ले। 1 रुपये का ईंटा रखवाने की इन लोगों के पास पावर नहीं है, क्योंकि इनकी पावर जो है कि माननीय मंत्री दयाशंकर सिंह जो है सीज कर चुके हैं और अपने हाथों में पूरे नगर पालिका को लेकर के चला रहे हैं। अभी जो है मेरे वार्ड में एक काम हुआ है, 15वें वित्त से काम हुआ है। उस 15वें वित्त में माननीय दयाशंकर सिंह का नाम हाईलाइट किया गया है। अरे काम नगर पालिका ने करवाया, नगर पालिका के 15वें वित्त से कराया गया और नाम आप ले रहे हैं। और चेयरमैन में ये हिम्मत नहीं है कि इस बात पे ऑब्जेक्शन कर सके। अधिशासी अधिकारी के अंदर ये हिम्मत नहीं है कि ये लोग ऑब्जेक्शन कर सके। सभासद को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, लेकिन इन लोगों की ये बात का पता नहीं, आने वाले चुनाव में 2027 की जो चुनाव आ रही है, इसका खामियाजा माननीय मंत्री जी को भी भुगतना पड़ेगा। और माननीय मंत्री जी से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर नगर पालिका को अपने हाथों में लिए हुए हैं तो 25 वार्ड पे बराबर का ध्यान दें। और जो सुंदरीकरण पे ध्यान दिया जा रहा है, हर चौराहों के सुंदरीकरण किया जा रहा है, लाइट लगवा जा रहा है, ये बाहरी लोगों को दिखाने के लिए किया जा रहा है। हमारे वार्ड के लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या नालियों की सुविधा दे रहे हैं, पानियों की सुविधा दे रहे हैं, सड़कों की सुविधा दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। और इस स्थिति में हमारे माननीय नगर पालिका अध्यक्ष महोदय एक सौकर लेके चले हैं, कर दीजिए। अरे भाई, आप काम कराएंगे नहीं तो आपको कर देगा कौन? जी, तो इस सब को लेकर क्या प्रक्रिया है, आप क्या करेंगे आगे आप लोग? देखिए, हम लोग कुछ करने के लायक नहीं है और हम लोग कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा पद सबसे छोटा है। हाँ, इतना ज़रूर कर सकते हैं कि सरकार के खिलाफ अपने अपने वार्डों से हम लोग जो है वोट गिरवा सकते हैं। इतना ज़रूर हम लोग कर सकते हैं कि वोट जो है आने वाले चुनाव में अपने अपने वार्ड, अगर वार्डों का विकास नहीं हुआ तो हम लोग अपने अपने वार्ड से जो है विरोध में वोट जाएगा।